अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन के प्यारे नाज़रीन, इस हफ्ते की प्लानिटरी एनर्जीज इस बात का इशारा दे रही हैं कि एक छोटी सी लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है, लेकिन एक सही वक्त पर लिया गया फैसला किस्मत का दरवाज़ा भी खोल सकता है। इस वीक का फोकस सिर्फ कैरियर या पैसे पर नहीं है, बल्कि लीगल पेपर्स, मैरिज, प्रॉपर्टी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अचानक ट्रैवल भी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक हाईलाइट हो सकते हैं। इस हफ्ते मून पहले घर से दूसरे और तीसरे घर में ट्रांसिट करेगा। जुपिटर 7th हाउस जो कि पार्टनरशिप, मैरिज को एक्सपेंड करता है, और यूरेनस 5th हाउस अनएक्सपेक्टेड क्रिएटिविटी और चिल्ड्रन मैटर्स में सरप्राइज ला रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, हर खतरा सामने से आता हुआ नजर नहीं आता। कभी कभी एक गलत सिग्नेचर, एक गलत मैसेज, एक गलत बोला गया लफ्ज या फिर एक गलत फैसला ही सबसे बड़ा नुकसान देता है, और कभी एक सोच समझकर उठाया गया कदम इंसान की पूरी किस्मत बदल देता है। और ये अल्लाह की तरफ से कोई इनाम होता है, और इस वक्त आप भी अल्लाह की तरफ से मिलने वाले किसी इनाम की उम्मीद लिए बैठे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपका भी कोई पर्सनल इशू है तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर मेंशन करें, और साथ अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी भी लिख दिया करें। और अगर फिर भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो रही तो फिर आप पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं। 29 और 30 जून क्या किसी के साथ नया एग्रीमेंट होने वाला है? मून कैप्रिकॉन में इंटर होके फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करता है। ये वक्त आपको अपनी पोजीशन मजबूत करने का मौका दे रहा है, यानी आप अपना सीवी अपडेट कर सकते हैं, किसी कॉन्टैक्ट या एग्रीमेंट पर बात शुरू हो सकती है, फैमिली में कोई आपसे मशवरा लेना चाहेगा, पुराना पेंडिंग काम कंप्लीट होने के करीब होगा, किसी सीनियर या बुजुर्ग की तरफ से आपको नसीहत या फ्यूचर के लिए कोई गाइडलाइन दी जाएगी। अल्फ़ाबेट एनर्जीज की बात करें तो ऐसे लोग जिनका नाम M, A, H और N से शुरू हो, ये लोग आपके लिए लकी साबित होंगे। लेकिन S और K नाम वाले लोगों के साथ जल्दबाजी में कोई भी वादा ना करें। 1 और 2 जुलाई, हर पैसा कमाना ज़रूरी नहीं होता, बाज़ औक़ात बचना भी बेहतर होता है। मून एक्वेरियस में इंटर करेगा और आपके सेकंड हाउस ऑफ मनी को एक्टिवेट करेगा, यानी बैंक अकाउंट या मोबाइल वॉलेट का बैलेंस दोबारा चेक करना ज़रूरी होगा। कोई EMI, इंस्टॉलमेंट या यूटिलिटी बिल याद आ सकता है। घर के लिए फर्नीचर, AC, इन्वर्टर या रिपेयर का कोई खर्चा सामने आ सकता है। किसी फैमिली मेंबर की फाइनेंशियल मदद करनी पड़ सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सप्लायर या पेमेंट पर टर्म्स एंड कंडीशंस को लाजमी गौर से देखें, कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो सकती है। मैरिज या बिजनेस पार्टनर की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकती है। 3, 4 और 5 जुलाई, एक फ़ोन कॉल या मैसेज किस्मत बदल सकता है। मून पाइसेस में इंटर होके थर्ड हाउस को एक्टिवेट करेगा। ये हाउस आपकी कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रैवल, डॉक्यूमेंट्स, सबलिंक्स और स्किल्स को इम्प्रूव करता है। रियल लाइफ में किसी इंटरव्यू या एप्लीकेशन का जवाब मिलेगा। भाई, बहन या कज़न के साथ कोई ज़रूरी प्लानिंग हो सकती है। छोटा सा सफ़र अचानक करना पड़ सकता है। नया मोबाइल, नया लैपटॉप या इंटरनेट डिवाइस लेने का प्लान बन सकता है। किसी सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो से अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिल सकता है। वायरल होने के यकीनी चांसेस हैं। लेकिन वार्निंग ये है कि मैसेज भेजने या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने से पहले एक मरतबा लाजमी चेक ज़रूर कीजिएगा। बिग प्लानिटरी एनर्जीज की बात करें तो सैटर्न रेट्रोग्रेड इन 4th हाउस, ये हाउस घर, प्रॉपर्टी, पेरेंट्स और इमोशनल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी घर की रिपेयर या मेंटेनेंस डिस्कस हो सकती है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दोबारा देखना पड़ सकते हैं। पेरेंट्स की हेल्थ या कंफर्ट पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होगा। नेपच्यून रेट्रोग्रेड इन 4th हाउस रियलिटी चेक का फेज है। घर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन दूर होगी। अगर आप शिफ्टिंग का सोच रहे हैं तो पहले आपने सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर आपने शिफ्ट होना है। यूरेनस इन 5th हाउस सरप्राइज एनर्जी को एक्टिवेट करता है। चाइल्ड की अचीवमेंट, क्रिएटिव आइडिया वायरल होना, अपने मशगले को इनकम में कन्वर्ट करने का चांस बन सकता है। अनएक्सपेक्टेड रोमांटिक कन्वर्सेशन हो सकती है। जुपिटर 7th हाउस इस हफ्ते का सबसे लकी पोजीशन पे है। बिजनेस पार्टनरशिप मजबूत होगी। मैरिज प्रपोजल सक्सेसफुल रहेगा। क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत बेहतर होगा। किसी पावरफुल पर्सनैलिटी से कोलैबोरेशन होगी। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में किसी मैच्योर इंसान से मुलाकात हो सकती है। लेकिन मैरिड लोगों के लिए लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉपर्टी या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर डिस्कशन होगी। हेल्थ के हवाले से घुटने, हड्डियां, कैल्शियम, जॉइंट पेन या पानी की कमी पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होगा। ख्वाब के अंदर अगर आप पहाड़, चाबी, नियागर या सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो कामयाबी, प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी की अलामत है। इस हफ्ते की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए रोज़ फजर की नमाज के बाद या गनीयो या मुगनियो 101 मरतबा पढ़ें।